सवाल सीधा सा है, एक रेलवे की मशीन भला सुहाग रात के गहरे राज कैसे खोल सकती है? सुनने में ये बात बहुत ही अजीब लगती है ना? पर यकीन मानिए, इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत कविता में छुपा है। जी हाँ, इस पूरे रहस्य को खोलने की चाबी है एक कविता जिसका नाम है पॉइंट मशीन का आखिरी चरण। तो इससे पहले कि हम कुछ और समझे, आइए पहले इस कविता को महसूस करते हैं। पहुंच गए जब बिल्कुल पास, स्टॉक रेल से हम जा मिले। माथे की बूंदों ने गवाही दी जब प्यार की ये गहरे फूल खिले। बाहों का लॉक कुछ ऐसा लगा, सांसें भी आपस में उलझ गईं। इस मुकम्मल सी इंटरलॉकिंग में दो रूहें एक बदन में सुलझ गईं। कोई भी गैप अब बाकी न था। डिटेक्शन के जब कॉन्टैक्ट जुड़े, चरम के उस मीठे सुकून में हम दुनिया की हर हद से मुड़े। तड़प का लिमिट स्विच कट ऑफ हुआ, एक अजब सी शांति का राज हुआ। सुहाग रात के इस पॉइंट पर हमारे रूहानी इश्क का आगाज हुआ। है ना कमाल की? एकदम टेक्निकल शब्दों में इश्क की पूरी दास्तान कह दी। तो चलिए अब इसके हर एक शब्द के पीछे छिपे हुए गहरे मतलब को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं पहले चरण से, गहरा कसाव और समर्पण। तो सबसे पहला शब्द है स्टॉक रेल। अब रेलवे की भाषा में ये वो पटरी होती है जो अपनी जगह से हिलती नहीं, एकदम स्थिर रहती है, और दूसरी पटरी जो हिल सकती है वो आकर इससे जुड़ती है। ये स्थिरता की निशानी है। और हमारी कविता में इसी स्टॉक रेल का जिक्र कुछ इस तरह से होता है। यहीं से वो पूरा रूपक, वो पूरा मेटाफर बनना शुरू होता है। तो समझ रहे हैं, ये स्टॉक रेल अब सिर्फ पटरी नहीं रही, ये प्रतीक है रिश्ते में उस मजबूत स्थिर साथी का जो अपने आलिंगन में एक तरह की सुरक्षा, एक सहारा देता है। ये भरोसे की मजबूत नींव है। अच्छा, इसके बाद दो शब्द आते हैं, लॉक और इंटरलॉकिंग। इनका टेक्निकल काम बस इतना है कि ये पक्का करे कि दोनों पटरियां आपस में कसकर जुड़ चुकी हैं और अब जरा भी हिल नहीं सकती। और देखिए कविता कैसे इस मैकेनिकल प्रोसेस को एक बिल्कुल ही अलग, एक रूहानी मतलब दे देती है। यहाँ लॉक और इंटरलॉकिंग सिर्फ मशीन के पुर्जे नहीं रह जाते। मतलब लॉक है जिस्मानी आलिंगन, वो बाहों का कसाव, लेकिन इंटरलॉकिंग वो उससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। वो है एक रूहानी मिलन, जहाँ दो जिस्म नहीं, दो आत्माएं एक हो जाती हैं। चलिए अब इस कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं। ये वो चरण है जहां चरम का सुकून और तृप्ति है। अगला टेक्निकल टर्म है डिटेक्शन। ये एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जो बस ये कंफर्म करता है कि हाँ, दोनों पटरियां एकदम परफेक्ट तरीके से जुड़ चुकी हैं और अब उनके बीच जरा सा भी गैप नहीं बचा है। और इस बिल्कुल गैप न होने के एहसास को कविता कुछ इन शब्दों में बांधती है। तो ये डिटेक्शन जो है ना, ये उस एक पल का, उस एक लम्हे का प्रतीक है जहां हर तरह की दूरी, चाहे वो इमोशनल हो या फिजिकल, वो खत्म हो जाती है। ये वो क्षण है जहां पूर्ण मिलन होता है। और फिर आता है हमारा आखिरी टेक्निकल टर्म, लिमिट स्विच कट ऑफ। ये वो स्विच है जो जैसे ही मशीन की हरकत पूरी होती है, मोटर की बिजली बंद कर देता है और सब कुछ शांत स्थिर हो जाता है। और कविता में इस शांति का जिक्र कुछ यूं होता है। ये शायद इस कविता का सबसे गहरा टेक्निकल मेटाफोर है। तड़प का लिमिट स्विच कट ऑफ हुआ, एक अजब सी शांति का राज हुआ। मतलब हर तड़प, हर चाहत, हर बेचैनी अब खत्म हो चुकी है। स्विच ऑफ हो गया है और उसके बाद जो बचता है वो है एक गहरी, एक अजीब सी, एक अलौकिक शांति। यही तो तृप्ति का असली एहसास है। तो जब हम इन सारे टेक्निकल पुर्जों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो हमारे सामने एक मशीन नहीं बल्कि इश्क के पूरे सफर की एक तस्वीर उभर कर आती है। तो संक्षेप में देखें तो इश्क की ये मशीन चलती कैसे है? स्टॉक रेल बन जाता है भरोसा और स्थिरता। लॉकिंग है वो पहला जिस्मानी आलिंगन। इंटरलॉकिंग है आत्माओं का मिलन। डिटेक्शन है वो पल जब कोई दूरी नहीं बचती। और लिमिट स्विच वो है तृप्ति से मिली हुई शांति। और ये पूरा का पूरा सफर आकर एक जगह ठहर जाता है, कविता की इस आखिरी और सबसे खूबसूरत लाइन पर। सुहाग रात के इस पॉइंट पर हमारे रूहानी इश्क का आगाज हुआ। ये अंत नहीं है, ये तो एक गहरे आध्यात्मिक प्यार की शुरुआत है।